हाँ जी बेटा, तो इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने इसके एग्जांपल्स किए थे और इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कह रहे cos x इक्वल्स टू, सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो एक फंक्शन की वैल्यू दे दिए, बाकी सबकी हमें निकालनी है। तो cos x की वैल्यू दे दी है हमें, cos x इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, एंड इज सेइंग x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट? ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मतलब टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सारे फंक्शंस। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, साइन का उल्टा कॉसेक एक्स, कॉस का उल्टा सीकेंट एक्स और टेन का उल्टा कॉट एक्स। ठीक है, वैल्यू किसकी दी हुई है? कॉस एक्स की। कॉस एक्स की वैल्यू दी हुई है -1/2। ठीक है, तो सबसे पहले साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वेयर एक्स विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, विच इज 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू है 1/2, तो -1/2 का होल स्क्वेयर, विच इज 1 माइनस 1/4, विच इज 3/4। ठीक है, तो साइन स्क्वेयर एक्स आ गया हमारा 3/4। तो साइन एक्स कितना आ जाएगा हमारा? ±√3/2, राइट? अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो साइन एक्स विल बी -√3/2। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू लिख देते हैं -√3/2। ठीक है, उसके बाद साइन और कॉस आ गया है तो टेंजेंट निकाल सकते हैं। टेंजेंट एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स है -√3/2 और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। कॉस एक्स इज -1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/-1, राइट? तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, √3 हमारा आंसर आ गया। तो टेंजेंट की वैल्यू आ गई है √3। ठीक है, तो प्लस की आ रही है टेंजेंट की वैल्यू। कोट की वैल्यू क्या होगी? कॉट एक्स की वैल्यू 1/टेंजेंट एक्स, राइट? सो दिस विल बी 1/√3। तो कॉट एक्स की वैल्यू आ गई 1/√3। कॉसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1/साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू क्या थी? -√3/2, तो ये हो जाएगा -2/√3। सो दिस विल बी -2/√3। एंड सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1/कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की वैल्यू थी -1/2, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, तो ये हमारे 6 की 6 वैल्यूज आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स की वैल्यू हमें दे दी है कितनी? 3/5 और x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस। तो साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स। ठीक है, आप ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद सारे ट्राई करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। कॉसिकेंट एक्स। ठीक है, इनफैक्ट आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने चाहिए। एक बार आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो उसके बाद जो अगले क्वेश्चन सेम तरीके के होते हैं उनको पहले खुद ट्राई किया करो, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, तो कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। कॉस स्क्वेयर एक्स विल बी 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, विच इज 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वेयर, विच इज 1 माइनस 9/25, विच इज 16/25। ये आ गया हमारा कॉस स्क्वेयर एक्स। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा हमारा? 4/5 प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो कॉस एक्स हम लेंगे -4/5। तो कॉस एक्स आ गया हमारा -4/5। टेंजेंट एक्स क्या होगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, विच विल बी साइन एक्स इज 3/5 divided by cos x is -4/5. So this will be -3/4. ठीक है, तो ये टेंजेंट की वैल्यू आ गई।
-3/4, राइट। उसके बाद कॉसिकेंट एक्स, कॉसिकेंट एक्स क्या होगा 1/sin x विच विल बी 5/3। तो कॉसिकेंट एक्स आ गया हमारा 5/3। सीकेंट एक्स विल बी 1/cos x विच विल बी कहाँ है, हाँ -5/4। और कॉट एक्स क्या होगा 1/tangent x विच विल बी -3/4 है तो -4/3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसने हमें कॉट एक्स दे दिया है, कितना दिया है 3/4, और बोल रहा है एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस। तो सिर्फ टेंजेंट और कॉट हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सारे फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, कॉसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कॉट एक्स। कॉट एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 3/4। अब कॉट एक्स की वैल्यू से मैं क्या निकाल सकता हूँ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, राइट। मुझे पता है 1 + कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, मतलब 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 1 + 9/16 विच इज़ 25/16। तो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स आ गया 25/16। कॉसिकेंट एक्स क्या होगा ±5/4। नाउ क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉसिकेंट नेगेटिव होगा, राइट, सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। तो कॉसिकेंट एक्स विल बी -5/4। कॉसिकेंट एक्स आ गया -5/4। कॉसिकेंट एक्स आ गया तो साइन एक्स आ जाएगा। साइन एक्स क्या होता है 1/cosecant x। सो दिस विल बी -4/5, -4/5। साइन एक्स आ गया तो अब कॉस एक्स निकाल लूंगा, राइट। क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर एक्स विच इज 1 - साइन स्क्वायर एक्स इज -4/5 का होल स्क्वायर, -4/5 का होल स्क्वायर विच इज 1 - 16/25 विच इज 9/25। तो साइन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया मेरा 9/25। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा ±3/5। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव होगा, तो कॉस एक्स विल बी -3/5, राइट। तो कॉस एक्स विल बी -3/5। टेंजेंट एक्स तो सिंपल है, निकाल सकता हूँ, कॉट एक्स दिया ही हुआ है, ठीक है। तो टेंजेंट एक्स क्या हो जाएगा 1/cot x। तो 1/cot x क्या हो जाएगा 4/3, 4/3। और क्या रहेगा सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स विल बी 1/cos x, 1/cos x, ठीक है। cos x कितना था मेरा -3/5, तो ये हो जाएगा -5/3, ठीक है। तो इस तरीके से सारे फंक्शंस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीकेंट एक्स की वैल्यू इसने दे दी है 13/5 और बोल रहा है एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस, तो मतलब कॉस और सीकेंट एक्स हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे सारे फंक्शन लिख लेते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कॉट एक्स। अब सीकेंट एक्स दिया हुआ है तो यहाँ से मैं टेंजेंट एक्स निकाल सकता हूँ, मेरे को पता है फॉर्मूला। सीकेंट एक्स की वैल्यू पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 13/5, ठीक है। मेरे को पता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहाँ से अगर टेंजेंट की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूँगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स विल बी सेक स्क्वायर एक्स -1, राइट, विच इज 13/5 का होल स्क्वायर -1 which is 169/25 -1 which is
144 अपॉन 25, ठीक है। ये हो गया हमारा tan स्क्वायर एक्स। तो tan एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±12/5, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan एक्स नेगेटिव होगा, तो tan एक्स विल बी -12/5। सो दिस विल बी -12/5, ठीक है। अब हमारे पास सीकेंट एक्स है तो हम cos एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। cos एक्स कैसे आएगा, 1/सीकेंट एक्स, राइट। तो सीकेंट एक्स 13/5 है तो ये हो जाएगा 5/13। तो cos एक्स की वैल्यू आ गई 5/13। cos एक्स आ गया तो sin एक्स निकाल सकता हूँ, राइट। sin स्क्वायर एक्स इज 1 - cos स्क्वायर एक्स। सो दिस इज 1 - 5/13 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 - 25/169। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 144 अपॉन 169, ठीक है। तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स आ गया है 144 अपॉन 169। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ±12/13, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन लेंगे हम नेगेटिव का, तो साइन एक्स इक्वल्स टू -12/13। कॉसिकेंट एक्स क्या हो जाएगा, 1/sin x विच इज -13/12। और cot x क्या हो जाएगा, 1/tan x, ठीक है, विच इज -12/5 था तो -5/12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan x की वैल्यू दी है -5/12 एंड x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पे सारे फंक्शन लिख लेते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स एंड कॉट एक्स, ठीक है। तो tan x दिया है तो सबसे पहले sec स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं, राइट। 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स, राइट। तो sec स्क्वायर एक्स विल बी 1 + tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स इज -5/12 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 25/144, राइट। सो दिस विल बी sec स्क्वायर एक्स विच इज 169 अपॉन 144। तो सीकेंट एक्स कितना हो जाएगा, ±13/12, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सीकेंट एक्स नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब सीकेंट एक्स हमारा आएगा -13/12, ठीक है। तो सीकेंट एक्स हमारा आ गया -13/12, और टेंजेंट एक्स ऑलरेडी दिया हुआ था -5/12, इसकी भी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सीकेंट एक्स आ गया तो कॉस एक्स निकाल लेते हैं, कॉस एक्स विल बी 1/सीकेंट एक्स, राइट। सो दिस विल बी -12/13, -12/13। कॉस एक्स आ गया तो साइन एक्स निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स विल बी 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, दिस विल बी 1 -12/13 का होल स्क्वायर, राइट। -12/13 का होल स्क्वायर, 1 - 144 अपॉन 169 विच इज 25 अपॉन 169। तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स आ गया है 25 अपॉन 169। तो साइन एक्स क्या होगा हमारा, ±5/13, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वाला नंबर लेंगे, साइन एक्स इक्वल्स टू 5/13। साइन एक्स आ गया तो कॉसिकेंट एक्स निकाल लेते हैं, कॉसिकेंट एक्स विल बी 1/sin एक्स विच इज 13/5। कॉट एक्स बचा है, कॉट एक्स क्या होगा, 1/टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स इज 1/tan
टेंजेंट एक्स विच इज -12/5, राइट, -12/5। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके के क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे हमें वैल्यूज़ निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन 765 डिग्री का। ठीक है, अब मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, अगर रेडियन में दिया होगा एंगल तो हम क्या करेंगे, 2π + थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। 2nπ + थीटा होता है वैसे, राइट। तो मैं प्रॉपर लिख देता हूँ यहाँ पे, 2π सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको समझ में आ जाए चीज़ें। 2nπ + थीटा की फॉर्म में, राइट। और अगर डिग्री में हमें दिया हुआ है तो हम 360 डिग्री + थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब 360 डिग्री का कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, 1 2 3 4। ठीक है, जैसे हम इसमें देखेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन 720 डिग्री प्लस कितना बचा, 45 डिग्री, राइट, 45 डिग्री, राइट। या फिर एक काम करते हैं, डिग्री एक साथ ऊपर लिखते हैं, राइट। 720 + 45 डिग्री। 720 में क्यों तोड़ा मैंने, क्योंकि मुझे पता है 720 360 का मल्टीपल होता है, तो दो रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो एसेंशियली ये क्या हो गया, साइन 360 डिग्री + 45 डिग्री, राइट। तो साइन 2nπ + थीटा था, साइन 360 + थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 45 डिग्री, राइट। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो जो पॉजिटिव वाली जो नंबर्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, 2nπ या 360 का मल्टीपल इससे जस्ट पहले देखते हैं, जस्ट पहले। और जो नेगेटिव वाले होंगे उसमें क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद वाला देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 765 था, तो 765 में मैंने क्या देखा, इससे पहले कौन सा 360 का मल्टीपल आ रहा है, तो 720 आ रहा है। तो मुझे पता चल गया 720 + 45 के फॉर्म में इसे मुझे तोड़ना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा तो उसमें आप देखना, जैसे ये नेगेटिव वाला है, ठीक है, तो इसमें मैं इसके आगे वाला देखूंगा, मतलब कॉसिकेंट -1410 डिग्री है, तो मुझे देखना है 1410 डिग्री से नेक्स्ट 360 का मल्टीपल कौन सा आता है। तो 360, 720, फिर हो जाएगा ये 1080, राइट, 1080, और फिर उसके बाद 1440। ठीक है, तो तो ये आ रहा है आपका 360 का मल्टीपल इससे जस्ट बाद में। तो मैं क्या करूँगा, कॉसिकेंट 1440 प्लस -1410 डिग्री। तो एसेंशियली अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया है, मैंने किया है कॉसिकेंट 360 + थीटा। अगर मैं ध्यान से देखूँ इसको तो ये क्या बन जाएगा, वापस से कॉसिकेंट -1410 ही तो बनेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, ये कॉसिकेंट 360 प्लस, इसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो 360 + थीटा बन रहा है, राइट, विच इज़ अगेन क्या होगा, कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कॉसिकेंट थीटा मतलब कॉसिकेंट 1410 को इस फॉर्म में लिख दिया, 1440 प्लस, ठीक है, थीटा इसकी फॉर्म में, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मेरा ये फर्दर सॉल्व हो जाए और सिंप्लीफाई हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉसिकेंट 1440 और प्लस माइनस -1410 विच इज़ कॉसिकेंट 1440 में से 1410 गया 30 डिग्री। अब कॉसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, साइन 30 डिग्री की क्या होती है 1/2, तो कॉसिकेंट की क्या हो जाएगी 2। सो दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नेगेटिव वाले में हमें इससे जस्ट बाद का देखना है, 360 का मल्टीपल या 2π का मल्टीपल कौन सा आ रहा है, और अगर पॉजिटिव वाला है तो इससे जस्ट पहले देखना है 360 का मल्टीपल या 2π का मल्टीपल। देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये पाई की फॉर्म में दे दिया है, टेंजेंट 19π/3 पॉजिटिव है, तो मुझे देखना है 19π/3 से जस्ट पहले 2π का मल्टीपल कौन सा आता है। तो ये मतलब मेरे को देखने पे पता चल रहा है ये कि 6+ समथिंग होगा ये, राइट, 6π + समथिंग होगा, राइट। तो मतलब 6π मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 6 18 हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा टेंजेंट
6 पाई प्लस पाई बाई 3। जैसे मैंने 765 को पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, 720 प्लस 45, इसी तरह से मैंने 19 पाई बाई 3 को क्या लिख दिया, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 पाई का मल्टीपल चाहिए था। ठीक है, और पॉजिटिव है तो इससे जस्ट पहले वाला चाहिए था मुझे। ठीक है, तो ये अब क्या बन जाएगा, ये 2 पाई प्लस थीटा विच इज़ टेंजेंट थीटा। ठीक है, और टेंजेंट पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60, तो टेंजेंट पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3। सो दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब पाई में भी दे दिया और नेगेटिव भी दे दिया, तो साइन -11 पाई अपॉन 3 ये क्वेश्चन दे दिया। अब मुझे इससे जस्ट बाद वाला देखना है, 2 पाई का मल्टीपल क्या बन रहा है। तो 11 पाई बाई 3 का नेक्स्ट मेरा बन रहा है 12 पाई बाई 3, राइट, विच इज़ 4 पाई। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 4 पाई ऐड कर दूंगा, साइन 4 पाई प्लस -11 पाई बाई 3। ठीक है, तो अब अगर मैंने इसमें 4 पाई ऐड किया है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, वापस से साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा ही है ये, अभी भी ये सेम चीज़ है, राइट। लेकिन इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, साइन 4 पाई और प्लस माइनस -11 पाई बाय 3। अब मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, साइन 12 पाई -11 पाई बाय 3, राइट, विच इज़ साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 का मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको अब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले क्वेश्चंस, ठीक है, समझ में आ रहे होंगे। पॉजिटिव में इससे पहले वाला लेना होता है और नेगेटिव में इसके बाद वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कॉट -15 पाई अपॉन 4। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट कौन सा बन रहा है, 16 पाई अपॉन 4, क्योंकि 16 पाई अपॉन 4 क्या होता है, 4 पाई। तो मैं क्या करूँगा, कॉट 4 पाई और प्लस -15 पाई अपॉन 4, इस फॉर्म में इसको लिख दूंगा। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉट 4 पाई प्लस -15 पाई अपॉन 4, राइट। कॉट 2 पाई प्लस थीटा विल अगेन बी कॉट थीटा, तो सेम चीज़ है ये दोनों, राइट, दिस एंड दिस इज सेम थिंग। सो दिस विल बी कॉट, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 16 पाई -15 पाई, राइट। सो दिस विल बी कॉट पाई बाय 4। पाई बाय 4 क्या होता है, 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री क्या होता है, 1। सो 1 विल बी माई आंसर। ठीक है, तो आपको ये जो कॉमन एंगल्स हैं ये एटलीस्ट 0 से 90 तक पता होने चाहिए रेडियन में। 0 तो 0 ही होता है, 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 45 का मतलब होता है पाई बाय 4, 60 का मतलब होता है पाई बाय 3 और 90 का मतलब होता है पाई बाय 2। ये एटलीस्ट आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको सबको रिवाइज कीजिए अच्छे से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।